Mearson number and Mearson prime. Mearson number MP 2 raised to the power p minus 1. If this is a prime, that it is called a Mearson prime. अब हम सबसे पहले पहली थ्योरम का जिक्र करते हैं। थ्योरम नंबर 8, इफ P and Q where Q is equal to 2p plus 1 are primes, then either Q divide MP or Q divide MP plus 2 but not both. पहले इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इफ P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू 11, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, P भी प्राइम Q भी प्राइम और ये कंडीशन भी होगी। इस कंडीशन का मतलब हो गया दिस 11 आइदर डिवाइड M5 और दिस 11 डिवाइडर M5 plus 2. M5 means 2 raised to the power 5 minus 1. This means 2 raised to the power 5 plus 1. तो 2 raised to the power होती है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32. This comes to be 31. This comes to be 33 and this is correct. तो मैंने बताया either this or this but not both. अब इसका प्रूफ देखते हैं। फर्मट थ्योरम हमें क्या कहती है? फर्मट थ्योरम से की मदद से हम ये कह सकते हैं, यहां पर क्यू क्या है? प्राइम नहीं, दिस मस्ट बी ओड प्राइम, क्योंकि क्यू को आपने 2p plus 1 का एंड p इज प्राइम, दिस क्यू मस्ट बी ओड प्राइम। ओड प्राइम होने से 2 और क्यू का जीसीडी भी 1 होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2q minus 1 is congruent to 0 mod of q. यदि हम इसको ध्यान से देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q minus 1 फ्रॉम हियर? q minus 1 की वैल्यू है 2p, 0 mod of q। इसके फैक्टर बनेंगे 2 minus p, 2 plus p। नाउ इट मीन्स क्यू इज इसका मतलब क्यू डिवाइड्स, इसको बोलते हैं हम एमपी, इसको बोलते हैं हम एमपी प्लस 2। ये प्राइम है, इसका मतलब या तो ये इसको डिवाइड करेगा या इसको करेगा या दोनों करेगा। तो यहां पर 3 केस बनेंगे, 3 केसेस है राइज हियर। केस नंबर 1, क्यू डिवाइड एमपी बट क्यू डजंट डिवाइड एमपी प्लस 2। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नंबर 2, क्यू एमपी प्लस 2 को तो डिवाइड करे बट क्यू इसको डिवाइड ना करे तो भी हो गया। तीसरा केस, क्यू एमपी को भी डिवाइड करे एंड क्यू एमपी प्लस 2 को भी डिवाइड करे। हमें ये प्रूव करना है कि ये केस कॉन्ट्राडिक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यू इनको करता है, क्यू इन दोनों को डिफरेंस को भी करेगा 2, इट मीन्स क्यू इज 1 और 2, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यू इज ऑड प्राइम। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, ये केस पॉसिबल है, यही केस, यही हमारी थ्योरम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट थ्योरम, इफ क्यू इज 2n plus 1। देखो पिछले में फर्क क्या है, पिछले में भी क्यू था 2p plus 1, परंतु यहां कंडीशन थी कि दिस p शुड बी प्राइम, यहां ये कंडीशन नहीं है। तो अब क्या होगा? ए पार्ट कहता है कि क्यू mn को डिवाइड करेगा
provided Q is congruent to one mode of 8 or Q is congruent to 7 mode of 8. B, Q इसको डिवाइड करेगा, इसमें क्या चाहिए, Q is congruent to 3 mode of 8, Q is congruent to 7 mode of 8. अब हम इसको भी धीरे धीरे इस बात पर आ रहे हैं। देखो, पहले इसका एग्जाम पीछे अभी मैंने किया था, यदि n को हम 5 मान लेते हैं तो Q हमारा कितना आ जाएगा जी, 11। ठीक है, Q क्या आ जाएगा, 11। अब ये जो 11 है, अब ये हमें क्या देता है, 3 mod of 8 देता है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। व्हाट दिस सेज दैट दिस 11 डिवाइड M5 + 2। हमें सोल्व किया था, ये 33 आया था और ये चीज प्रूव भी हो गई थी। एक और एग्जांपल करते हैं। यदि n 6 होता तो हमारा Q कितना आता, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, 13 इज गिव मोड 5। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या प्रूव हो जानी चाहिए कि दिस 13 विल डिवाइड M6 + 2। M6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूनी 4 2 64 -1 + 2 63 और 2 65। 13 डिवाइड दिस इज ट्रू, करेक्ट। ये 64 इसकी वैल्यू है, ये इसका उत्तर था 2 की पावर 6 - 1। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। हम कहते हैं इफ Q डिवाइड्स M, Q डिवाइड्स M, Q डिवाइड्स M, इसका मतलब Q डिवाइड्स 2 raised to power n - 1 which is equivalent to 2 raised to power n is congruent to 1 mod of Q। ठीक है, तो लीजेंड्रे सिंबल कहता है 2 दिस गिव्स 1। और ये कब 1 हो सकता है, यहां पर जबकि Q क्या है हमारा, ओड प्राइम। तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, इसका सॉल्यूशन 1 जब होगा जब Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 हो या Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 8। ठीक है, अब दूसरी लाइन, यदि Q इसको डिवाइड करता है, इट मीन्स Q डिवाइड्स दिस, इट मीन्स 2n इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod of Q। तो यहां लीजेंड्रे सिंबल 2Q का उत्तर हमारे पास -1 आता। क्या था जी, -1। -1 हमें ये कहता है कि Q यहाँ पर ओड प्राइम है कि Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 और 5 mod 8। इसी के साथ हमारी ये थ्योरम प्रूव। अब एक और लड़ी। अभी तक जो हमने दो थ्योरम पढ़ी, दोनों की दोनों थ्योरम जो थी ये जो भी कंडीशन निकालती थी दैट इज ऑन Q। नाउ हम P की कंडीशन पर चलते। इफ P एंड Q इज 2P + 1 आर बोथ odd primes, then with P is congruent to 3 mod of 4, then Q किसको डिवाइड करेगा, MP को डिवाइड करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन का प्रूफ करा रहा हूं। P कैसा प्राइम है, दोनों ओड प्राइम है। ये या तो 4K + 1 का होगा या 4K + 3 का होगा। यदि ये 4K + 1 का है P, तो Q मस्ट बी
यदि सॉरी ये पहले 4k+3 बढ़ेगा केस ले लो, यदि ये 4k+3 का है तो क्यू मस्ट बी 8k+7, और 8k+7 मतलब क्यू इज प्रोवाइड 7 मोड ऑफ 8, तो बात ठीक हो गई। यदि P 4k+ है तो क्यू हमें क्या मिलेगा, 8k+3, इट मीन्स क्यू प्रोवाइड 3 मोड ऑफ 8। अभी पिछला क्वेश्चन किया था, हमने कहा था 1 या 7 आ गया तो क्यू डिवाइड MP, 3 और 5 आ गया तो क्यू डिवाइड MP+2। तो इसका मतलब MP को डिवाइड करने के क्यू मोड 7 होना चाहिए। क्यू मोड 7 कब आ सकता है, जब P आपका किस फॉर्म का होगा, 4k+3। इफ P इज ऑफ 4k+3 फॉर्म देन P is congruent to 3 mod of 4। यही हमारे इस क्वेश्चन का रिजल्ट था। अब बच्चों क्वेश्चन के रिजल्ट तो बहुत ठीक है, बट इन रिजल्ट से ज्यादा काम हमारा चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला वो देखिए। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या M13 प्राइम है, M13 मतलब दिस, ये प्राइम है या नहीं है, इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा विषय है साइंटिफिक। 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 -1 ये आ गया। अब ये नंबर प्राइम है या नहीं है, इसको कैसे सर्च करेंगे, दैट इज ए वेरी बिग इशू। तो हम किसी को प्राइम है या नहीं उसके लिए क्या करते हैं, उसके रूट्स जो है, इसका से रूट लगभग 91 से लेस आएगा, तो 91 तक जितने प्राइम हैं उनसे डिवाइड करके देखेंगे। इतना डिवाइड करने पर तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसकी भी कोई स्मॉलेस्ट वे निकाली जाए। तो इसे एक स्मॉलेस्ट वे क्या निकाली है, वो थ्योरम के रूप में बता रहा हूं, प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरम क्या है, इफ P is odd prime then any prime divisor of MP is of the form 2kp+1, यानी कि इसका जो प्राइम डिवाइजर होगा वो इस फॉर्म का होगा। जैसे पीछे हमने बात की M13 की, M13 को यदि कोई प्राइम डिवाइड करेगा तो वो इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म का मतलब P की वैल्यू 13 है, यानी कि 26k+1, और हमें 91 तक जाना है। तो यदि k की वैल्यू 0 होगी तो 27 आएगा, वो 1 आएगा जो कि प्राइम नहीं है। k की वैल्यू 1 होगी तो 27 आएगा जो कि प्राइम नहीं है। k की वैल्यू 2 रखो तो 52 + 51 + 1 50। एक तो इसको चेक करना है, k = 3, एक आपने इसको चेक करना है। और चौथे नंबर k = 4, 4 को कितना आएगा, 90 बस बढ़ा जाएगा। तो यदि ये नंबर इन दो से डिवाइड नहीं होता तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये डिवाइड होता है कि नहीं, हम चेक कर रहे हैं मोबाइल से। 8191 डिवाइड बाई 53, डिवाइड नहीं हुआ, करेक्ट। 8191 डिवाइड 79, यहाँ भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये दोनों से डिवाइड नहीं हुआ ना, डिवाइड नहीं हुआ तो दिस नंबर इज ए प्राइम। कौन सा नंबर, ये नंबर, यानी कि ये। तो M13 इज ए प्राइम। यदि डिवाइड होगा तो इनमें से किसी से होगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। तो अब आपके लिए होमवर्क है, M19 को प्राइम प्रूव कीजिए और M29 को कंपोजिट प्रूव कीजिए।
ये बर्टन की बुक का सेकंड क्वेश्चन है और ये बर्टन की बुक का थर्ड क्वेश्चन है। हाँ, इस थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।